गुड मॉर्निंग। आज आप सभी लोगों को मैं रेशे के वर्गीकरण में लंबाई के आधार पर रेशे के वर्गीकरण को बताऊंगी। हमारा जो पहला रेशा है, यानी लंबाई के आधार पर रेशे को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है दीर्घाकार फिलामेंट, नंबर 2 है लघुआकार यानी स्टेपल। तो जो लंबाकार है हमारा या दीर्घाकार है हमारा, ये रेशे कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। कृत्रिम जगत में लगभग सभी रेशे लंबे होते हैं, लेकिन एक रेशा ऐसा है जो प्राकृतिक जगत का है, वो भी लंबा होता है, सिर्फ और सिर्फ सिल्क। बाकी और रेशे प्राकृतिक जगत के जो होते हैं कोई लंबे नहीं होते हैं, उन सब के आकार लघु आकार का होता है। और जो कृत्रिम रेशे होते हैं उसको मीटर में मापा जाता है। और जो कृत्रिम रेशम है, दीर्घाकार फिलामेंट है, उसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। मोनोफिलामेंट यह एक रेशीय रेशा होता है, यानी ये एक ही प्रकार के रेशों से बना हुआ होता है। और ये एक ही किस प्रकार के? जो रेशे लंबे होते हैं, लंबे प्रकार के रेशे से मिलकर के बना होता है। रासायनिक जगत के सभी रेशे कैसे होते हैं? तो लंबे ही होते हैं, यानी दीर्घाकार होते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा मल्टी फिलामेंट। ये अनेक रेशे होते हैं, यानी ये अनेक रेशों से मिलकर के बने हुए होते हैं और सभी अनेक प्रकार के रेशे होते हैं। ये नहीं कि एक ही प्रकार का रेशा हो, एक ही प्रकार की लंबाई हो, नहीं, लंबाई उसका क्वालिटी उसका अलग रहता है। अनेक प्रकार के रेशों के प्रयोग करके धागा बनता है, वो मल्टी फिलामेंट के अंतर्गत आता है। इसमें बहुघटक धागे होते हैं। उसके बाद हमारा आता है दूसरा, प्राप्ति के आधार पर रेशे का वर्गीकरण। हमने लंबाई के आधार पर रेशे के वर्गीकरण में दूसरा हमने नहीं बताया, लघु आकार यानी स्टेपल। ये छोटे होते हैं। और प्राकृतिक जगत के सभी रेशे कैसे होते हैं? तो छोटे ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रेशम को छोड़ करके। और जो लघु आकार का स्टेपल होता है उसका मापन इंच में किया जाता है और इसकी लंबाई होती है 1/2 इंच से लेकर के 1.5 इंच तक का होता है। बस, तो ये हुआ हमारा लंबाई के आधार पर रेशे का वर्गीकरण, यानी दो प्रकार का, दीर्घाकार और लघु आकार। और दीर्घाकार हमारा दो प्रकार का होता है, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। तो फिर से एक बार देखेंगे, लंबाई के आधार पर रेशे के वर्गीकरण दो रूपों में, दीर्घाकार और लघु आकार। दीर्घाकार हमारा दो प्रकार का होता है, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। और जो हमारा लघु आकार का स्टेपल होता है उसके कोई प्रकार नहीं होते हैं। और इसके पहले मैं आप लोग को इनकी विशेषता बता ही दी हूँ, तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए। ये चीज़ें पूछा जाता है कि कौन से रेशे की फिलामेंट होते हैं, कौन से रेशे फिलामेंट नहीं होते, यानी कौन से रेशे को लंबाई के आधार पर विभाजित किया गया, यानी लंबाई अधिक होता है, कौन सा नहीं। तो रेशम एक ऐसा रेशा है प्राकृतिक जगत का जो मात्र कैसा है? लंबा रेशा है। बाकी सभी रेशे प्राकृतिक जगत के छोटे होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। और जो मोनोफिलामेंट होता है वो एक रेशे यानी एक रेशा से मिलकर बना हुआ होता है, और मल्टी फिलामेंट अनेक रेशों से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो लंबाई के आधार पर हमारे रेशे का वर्गीकरण कितना हुआ? 2 हुआ, दीर्घाकार, लघु आकार। दीर्घाकार हमारा दो प्रकार का हुआ, मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट। इस तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।